सरकार इस तरीके से, पुलिस और प्रशासन का और इस तरीके से रात को 2 बजे हमारे साथियों का अरेस्ट किया गया है कि वो कोई मर्डर एक्यूज हो या कोई वो नशे के तस्कर हो, किस तरीके से मिस यूटिलाइजेशन कर रही है। तो मेरे को पता चला है धाराएं क्या लगाई, आज ये हालात हो चुकी है कि अगर कोई छात्रों की आवाज, छात्रों के हित की बात करे तो उनके विरुद्ध हमारे छात्र संगठन और युवा भी कल अपनी बात को रखने के लिए पहुंचे। देर रात लगभग 2 बजे के करीब हिसार पुलिस की 12 यूनिट्स हमारे अलग अलग पदाधिकारियों के घर पहुंचे, जिसके अंदर हमारे एससी सेल के अध्यक्ष वीरेंद्र दानक को भी रात को इनने उठाया, हमारे तरुण गोयल जो शहर के अध्यक्ष रवि आहूजा को भी उठाया है, हमारी महिला अध्यक्ष के हस्बैंड पार्टी के वरिष्ठ साथी जितेंद्र सोरान को भी उठाया है, हमारे इंसो के साथी दीपक गणगस को भी उठाया है। कल रात से लेके अब तक ना तो एफआईआर ऑनलाइन अपलोड करेगी, बल्कि अब कोर्ट के अंदर से एफआईआर नंबर 119 PS सिटी की जो हमें कॉपी मिली, उस कॉपी के अंदर नामजद 7-8 लोगों में से केवल मात्र अरेस्ट किया गया एक व्यक्ति है। बचे हुए किसी साथी का नाम उस एफआईआर के अंदर नहीं लिखा। और तो और उन साथियों के घरों में घुसकर जहां एक और पर उनको अरेस्ट करने के बावजूद उनके परिवार के सदस्यों के साथ मैन हैंडलिंग हुई, उनके घरों के डीवीआर उठाकर थाने में लाए गए, और तो और अलमारियां तक खोलकर लेडीज के सामानों के साथ भी छेड़खानी करी। आज ये हालात हो चुकी है कि अगर कोई छात्रों की आवाज, छात्रों के हित की बात करे तो उनके विरुद्ध सरकार इस तरीके से, पुलिस और प्रशासन का किस तरीके से मिस यूटिलाइजेशन कर रही है। जो मेरे को पता चला है धाराएं क्या लगाई, बीएनएस की 132, 190, 191(2), 324(4), 329(3), 333 और 3 सेक्शन 3 PDPP एक्ट, ये धाराएं लगाई गई। और वकील साथियों से जब हमने चर्चा करी और इन धाराओं का विवरण लिया तो सबसे बड़ी धारा लगाई गई कि दरवाजे के ऊपर से कूद के ट्रेसपास किया गया। अगर मैं सही हूं तो मनदीप जी इसके बारे में आपको और बेहतर बता पाएंगे, वकील है। और दूसरी धारा जो लगाई गई वो लगाई गई कि सरकारी प्रॉपर्टी को डैमेज किया। आप में से बहुत से साथी कल जीजेयू में मौजूद थे। कोई 2-4 गमले टूटे हो तो टूटे, ना तो वीसी के ऑफिस का दरवाजा टूटा, ना मेन गेट टूटा। मगर इस तरीके से रात को 2 बजे हमारे साथियों का अरेस्ट किया गया है कि वो कोई मर्डर एक्यूज हो या कोई वो नशे के तस्कर हो या वो कोई गलत व्यापार कर रहे हो या उनके ऊपर हजारों करोड़ों के पैसे की चोरी का आरोप। ये साफ दिखता है कि पुलिस प्रशासन की मनमानी और इस तरह की कार्रवाई मुख्यमंत्री की घबराहट को दिखाती है। जिस तरीके से अलग अलग मंडियों में हो, यूनिवर्सिटी में हो, हमारा संगठन निरंतर इस सरकार के विरुद्ध आवाज उठा रहा है। कहीं ना कहीं उस घबराहट में आज हमारे छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष को, पार्टी के जिला के प्रवक्ता को, हमारे युवा के अध्यक्ष को, एससी सेल के अध्यक्ष को, महिला अध्यक्ष के पति को
आज इन लोगों की मंशा साफ है कि हमारे संगठन को ये कमजोर इस तरीके से करना चाहिए। ना तो हम कमजोर होंगे और ना ही इनके हथकंडों के आगे झुकने का काम करेंगे। अगर सरकार इस तरह मशीनरी का मिसयूटिलाइजेशन कर पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रेशर बनाने का काम कर रही है, तो फिर इस लड़ाई को पूरी तरह लड़ने को जननायक जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार है। अगर तुरंत इसके ऊपर सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो बचे साथी जितने कल के प्रोटेस्ट में थे वो भी अपनी गिरफ्तारी देने का काम करेंगे और उसके बाद जिला संगठन लेवल पर फिर हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। तो पार्टी का एक एक कार्यकर्ता साथी भी उस लड़ाई को लड़ेगा, चाहे फिर हमें जेलें भरने का काम करेगा।